नमस्कार प्यारे साथियों, मैं हूं आपका दोस्त कौशल प्रजापति। स्वागत करता हूं आपका अपने YouTube चैनल रोशन मो क्लास में। दोस्तों, आज हम लोग बात करेंगे क्लास 10th। हम लोग बात करने वाले हैं क्लास 10th साइंस के। जो साइंस के कुछ ऐसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हैं जो कि बोर्ड परीक्षा 2025 के लिए मोस्ट इम्पोर्टेंट है, जो कि बहुविकल्पी प्रश्न है। तो आज की इस वीडियो में हम 30 इम्पोर्टेंट प्रश्न देखेंगे। अगर आपने इनको तैयार कर लिया तो 100% इनमें से आपको कई सारे क्वेश्चन बोर्ड परीक्षा में देखने को मिलेंगे। तो कौन कौन से क्वेश्चन है, फटाफट इनको तैयार कर लो। वीडियो ज्यादा लंबी नहीं रहेगी, वीडियो छोटी रहेगी। तो सभी लोग वीडियो को आराम से देखो और ऐसा देखो कि बिल्कुल एक ही बार में याद हो जाए। तो सबसे पहला प्रश्न आपके सामने कौन सा है? यहाँ पर सबसे पहला प्रश्न लिखा है Fe2O3 प्लस O3 प्लस 2Al। आपके सामने ये अभिक्रिया दी गई है। इसमें से आपको बताना है इसमें से आपकी कौन सी अभिक्रिया है। ये आपको बताना है कौन सी अभिक्रिया है। तो मेरे प्यारे दोस्त, ये आपकी जो है ये विस्थापन अभिक्रिया है। कौन सी है? विस्थापन अभिक्रिया है। ठीक है। इसमें क्या हो रहा है? इसमें जो Fe हो रहा है, Fe इससे अलग हो रहा है, क्रियाशील को विस्थापित करता है। तो यहाँ पर क्या होगी? विस्थापन अभिक्रिया। तो ऑप्शन नंबर इसका डी करेक्ट होने वाला है। तो जो आपको OMR सीट जिस प्रकार से हिंदी में मिली थी उसी प्रकार से OMR सीट मिलेगी, उसमें आपको डी ऑप्शन करेक्ट करना होगा। इसके बाद क्वेश्चन नंबर सेकंड, रासायनिक समीकरण है। ये जो आपके सामने एक समीकरण दिखा, मोस्ट इंपॉर्टेंट लिखा है ये वाला, ये आपके सामने रासायनिक समीकरण है। इसमें से आंसर नंबर कौन सा करेक्ट होगा? फटाफट कमेंट करके बता दो। इसमें से जो आंसर नंबर करेक्ट होने वाला लिखा क्या है? BaCl2, ठीक है, प्लस H2SO4। BaSO4 ये लिखा प्लस 2HCl। इसमें से आपकी जो अपक्रिया है वो अपक्रिया है सी नंबर, जो कि अवक्षेपण अपक्रिया। कौन सी? अवक्षेपण अपक्रिया। इसका करेक्ट आंसर होने वाला तो ऑप्शन नंबर सी करेक्ट होगा। इसी को हम लोग OMR सीट पर फिल कर रहे होंगे। इसके बाद क्वेश्चन नंबर थर्ड, अभिक्रिया में आक्सी कारक है। इसमें से आपको आक्सी कारक बताना, आक्सी कारक की पहचान करनी है। तो कैसे करोगे आक्सी कारक की पहचान? इसमें से फटाफट बताएं कि इसमें से आक्सी कारक कौन सा होगा। तो इसमें से जो आपका आक्सी कारक होगा वो होगा MnO2। क्या होगा? MnO2 जो होगा वो आपका होगा आक्सी कारक। फटाफट याद कर लो, क्वेश्चन आपके लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट है, फटाफट तैयार कर लो। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 4, क्या दिया है? क्वेश्चन नंबर 4 पढ़ो आराम से। अब क्रिया में आक्सी कारक है। इसमें से देखो ये वाला क्वेश्चन नंबर 4 पढ़ना है। निम्नलिखित में से कौन सा कूट सही सुमेलित है? इस प्रकार का क्वेश्चन जो है ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है। इससे प्रश्न बन सकता है। इसमें आपके 4 प्रश्न बन सकते हैं। किस प्रकार से? ये देखो, इसमें समीकरण दिया गया है, इसमें ढूंढना है संयोजन अपक्रिया का इसमें से समीकरण कौन सा है, वियोजन अपक्रिया का समीकरण कौन सा है, विस्थापन अपक्रिया का एग्जाम्पल कौन सा है, उपचयन अपक्रिया का एग्जाम्पल कौन सा है। तो इसमें से आपको क्या करना है? फटाफट कमेंट करके बताना है। तो इसमें जो संयोजन अपक्रिया का है समीकरण, इसमें से कौन सा हम आपको बताएंगे। इसमें से है संयोजन का कौन सा? 2 नंबर वाला। कौन सा है? CaO प्लस H2O टेंस टू क्या लिखा है? CaOS का होल ट्वाइस। तो ये आपका कौन सा होगा? संयोजन अपक्रिया का समीकरण। इसके बाद आपका आता वियोजन अपक्रिया। वियोजन अपक्रिया का जो समीकरण होगा वो कौन सा होगा? वियोजन अपक्रिया का समीकरण होगा ऑप्शन नंबर 4, जो CaCO3 ये वाला होगा। तो इसको फटाफट तैयार कर लो, बोर्ड एग्जाम के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट रहेगा। इसका थर्ड नंबर, विस्थापन अपक्रिया। विस्थापन अपक्रिया में कौन सा समीकरण होगा? तो फटाफट बताएंगे एक बार। Fe प्लस CuSO4 क्या लिखा है? टेस्ट टू FeSO4 प्लस Cu। इसके बाद फोर्थ नंबर, उपचयन अपक्रिया। इसका ऑप्शन नंबर कौन सा? ए करेक्ट हो जाएगा। तो मोस्ट इंपॉर्टेंट है बोर्ड एग्जाम 2025 के लिए, इसको तैयार कर लो फटाफट। इसके बाद अगला क्वेश्चन 5 नंबर, लेड नाइट्रेट का रासायनिक सूत्र है। लेड नाइट्रेट का रासायनिक सूत्र क्या होगा? इसमें से फटाफट बताएंगे। तो इसमें से जो लेड नाइट्रेट का रासायनिक सूत्र होगा वो ऑप्शन नंबर कौन सा? बी करेक्ट होने वाला है। PbNO3 का होल ट्वाइस। क्या होगा? PbNO3 का होल ट्वाइस होगा लेड नाइट्रेट का सूत्र। इस प्रकार से भी दे सकता, इसको प्रश्न बना देगा और इसको उत्तर में रख देगा। इसमें पूछ देगा कि ये समीकरण किसका है, ये सूत्र किसका है। तो ऑप्शन में लेड नाइट्रेट आपको मिलेगा, तो वहां पर आपको टिक करना पड़ेगा। इसके बाद 6 नंबर क्वेश्चन, जिंक चूर्ण पर तनु सल्फ्यूरिक अम्ल की अपक्रिया से गैस निकलती। कौन सी गैस निकलती है जब जिंक चूर्ण पर तनु सल्फ्यूरिक अम्ल की अपक्रिया होती है? तो यहाँ पर कौन सी गैस निकलती है?
तो आपको इसमें बताना, इसमें हाइड्रोजन गैस निकलती, कौन सी? हाइड्रोजन गैस निकलती। तो मोस्ट इंपोर्टेंट है क्वेश्चन नंबर 6। ठीक है, तो क्वेश्चन आपके 6 हो गए। इसके बाद अगला क्वेश्चन हम देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 7। अम्लीय विलयन का पीएच मान जो कितना होता है बताएंगे एक बार। अम्लीय विलयन का पीएच मान यहाँ पर क्या होता है बताएंगे। 7 होता है कि 7 से कम होता है कि 7 से अधिक कि शून्य। देखो 7 जो होता है वो किसका होता है? उदासीन का। और जो 7 से कम होता है वो होता है अम्लीय विलयन का पीएच मान। और 7 से जो ज्यादा होता है वो होता है क्षारीय विलयन का पीएच मान। और जो शून्य, देखो यहाँ पर, तो इसमें क्या होगा? इसमें सदैव 7 से कम होगा। क्या होगा? इसमें सदैव 7 से कम होगा अम्लीय विलयन का पीएच मान। ठीक है, इसके बाद 8 नंबर क्वेश्चन। क्षारक के साथ हल्दी का रंग कैसा होता है? रंग होता है किस प्रकार का होता है? किसके साथ में? क्षारक के साथ में। तो मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन बोर्ड एग्जाम के लिए। तो कैसा होता है? इसमें होता है, देखो, भूरा। ऐसा होता है भूरा लाल। यहाँ पर ऑप्शन इसमें रहना चाहिए था भूरा लाल। ठीक है, तो ये ऑप्शन नंबर सी करेक्ट होने वाला है, ये वाला। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 9। सल्फ्यूरिक अम्ल में अम्लीय हाइड्रोजन परमाणुओं की संख्या कितनी होती है? तो फटाफट बताएंगे इसमें कितनी होती है। तो इसमें जो होती है वो कितनी? 2 होती है। तो ऑप्शन नंबर ए करेक्ट होने वाला है, 2 होती है। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 10 क्या लिखा है? एस्टिक अम्ल की क्षारकता होती है, बताएंगे एक बार। एस्टिक अम्ल की क्षारकता कितनी होती है? तो इसमें से जो ऑप्शन नंबर आपका करेक्ट होगा वो कितनी? 1 होती है। तो ऑप्शन नंबर ए करेक्ट होने वाला। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए करेक्ट होने वाला है। इसके बाद आ जाते हैं अपने क्वेश्चन नंबर 11 पर। एक विलयन, क्वेश्चन नंबर 11। एक विलयन नीले लिटमस को लाल कर देता है। किसको? नीले लिटमस को लाल कर देता है। तो इसका पीएच मान कितना होगा? तो इसका पीएच मान जो होगा वो ऑप्शन नंबर ए होगा, जो 6 होगा। इसका पीएच मान कितना होगा? 6 इसका पीएच मान होने वाला है। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 12 है। अम्लीय वर्षा के जल का संभावित पीएच मान। अब देखो, जल का पूछे तो अलग होगा, अगर अम्लीय वर्षा का पूछता है तो उसका जो पीएच मान होगा वो होता कितना? 5.2। कितना होता है? 5.2। तो मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन ही वाला, इसको तैयार कर लो फटाफट। इसके बाद लिखा शुद्ध जल का पीएच मान। अब देखो, इसमें अम्लीय वर्षा जल का पूछा था और इसमें शुद्ध जल का पूछा है। तो शुद्ध जल का क्या होगा यहाँ पर फटाफट बताएंगे। 7 होता है। कितना होता है? शुद्ध जल का जो होता है पीएच मान वो होता है आपका 7, क्योंकि उदासीन है ना। तो कितने भी विलयन उदासीन हो उनका पीएच मान हमेशा हमेशा 7 ही होगा। ठीक है, इसके बाद क्वेश्चन नंबर 14। धोने का सोडा का रासायनिक सूत्र क्या है? इसमें से किसका बताना है? धोने का सोडा का रासायनिक सूत्र आपको बताना है। तो इसमें से ऑप्शन नंबर बी करेक्ट होगा। कौन सा होगा? ये किसका होगा? NaOH। फटाफट इसका कमेंट करके, इन तीनों का फटाफट कमेंट करके बताएंगे। और तीनों याद कर लो, मोस्ट इंपॉर्टेंट है ये तीनों। ठीक है, इनको याद कर लो। ये किसका रासायनिक सूत्र है ये फटाफट कमेंट में बताएंगे। तो जो धोने का सोडा होता है ये होता है। और क्वेश्चन दूसरे प्रकार से भी आ सकता है। इसको जो आपका प्रश्न बना देगा और पूछ देगा ये किसका रासायनिक सूत्र है, ये किसका रासायनिक सूत्र है, इस प्रकार से भी पूछ सकता है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 15 क्या लिखा है? बेकिंग पाउडर को गर्म करने से कौन सी गैस निकलती है? किसको? जब बेकिंग पाउडर को हम बेकिंग सोडा को गर्म करेंगे, सोडियम बाइकार्बोनेट को गर्म करेंगे, किसको? Na2CO3, इसको जब गर्म करेंगे तो यहाँ पर जो गैस निकलेगी वो गैस निकलने वाली है यहाँ से कौन सी? CO2 गैस निकलती है। कौन सी? CO2 गैस निकलती है। तो मोस्ट इंपॉर्टेंट है, बोर्ड एग्जाम के लिए तैयार कर लो। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 16। क्षारीय विलयन में फिनॉल्फथीन सूचक का रंग कैसा होता है? तो फटाफट बताएंगे एक बार कैसा होता है। तो इसका जो आपका होता है वो होता कैसा, किस प्रकार का? लाल होता है। कैसा होता है? लाल होता है। तो तैयार कर लो, मोस्ट इंपॉर्टेंट है ये वाला। ठीक है, इसके बाद क्वेश्चन नंबर 17। जल की कठोरता को हटाने के लिए निम्न में से किसका उपयोग किया जाता है? देखो, अब आपसे पूछ रहा है जल की कठोरता। इसमें से बेकिंग सोडा आपका नहीं होगा, विरंजक चूड़ भी नहीं होगा। और विरंजक चूड़ का जो सूत्र होता है रासायनिक सूत्र वो कमेंट बताएंगे क्या होता है। तो इसमें से ऑप्शन नंबर बी करेक्ट होने वाला, धावन सोडा। मतलब जब जल की कठोरता को दूर करने में किसका? धावन सोडा, धोने का सोडा का उपयोग किया जाता है। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 18। निम्नलिखित में से कौन सी धातु जल के साथ समान ताप पर क्रिया करती है? तो फटाफट बताएंगे एक बार, इसमें से कौन सी धातु है जो जल के साथ समान ताप पर क्रिया करती है?
तो फटाफट इसका आंसर कमेंट करेंगे। तो इसका ऑप्शन नंबर कौन सा करेक्ट होगा? तो इसका ऑप्शन नंबर बी करेक्ट होने वाला है, Na, जो कि सोडियम है ना, सोडियम वो क्या करता है, सोडियम जो है वो जल के साथ, जब जल के साथ मिलता है तो समान ताप पर क्रिया करता है। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 19 क्या लिखा? कैल्शियम फास्फेट का सूत्र मोस्ट इंपॉर्टेंट है, याद कर लो। क्या होता है कैल्शियम फास्फेट का सूत्र? फटाफट बताएंगे इसमें क्या होता है। तो इसका ऑप्शन नंबर क्या होगा? ऑप्शन नंबर सी, CA3PO4 का होल ट्वाइस। तो ऑप्शन नंबर सी करेक्ट होने वाला है। तो OMR सीट पर हम ऑप्शन नंबर सी करेक्ट करेंगे। इसके बाद क्वेश्चन नंबर कौन सा? 20, मोस्ट इंपॉर्टेंट। अम्ल से हाइड्रोजन हटाने वाला धातु कौन सा है? जो कि अम्ल से हाइड्रोजन को हटा देता है, उसमें से धातु आपका कौन सा है? ऑप्शन नंबर ए है कौन सा? जिंक। कौन सा है? ऑप्शन नंबर ए है जो कि जिंक है। इस Cu किसका है? Cu है कॉपर का, ठीक है, Cu है आपका कॉपर का। ये Hg लिखा है जो कि पारा का। और फटाफट इसका बता देंगे, इसका फटाफट बताएंगे क्या होता है, Ag, इसका क्या होता है, ठीक है, रासायनिक नाम इसका क्या होता है। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 21 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 21 क्या लिखा? जस्ता धातु हाइड्रोक्लोरिक अम्ल से क्रिया करके कौन सी गैस निष्कासित करती है? कौन सी जस्ता धातु एक होती है, जब वो हाइड्रोक्लोरिक अम्ल मतलब जब HCl से क्रिया करेगी तो कौन सी गैस निकालेगी? तो इसमें से जो गैस निकालने वाली वो हाइड्रोजन गैस निकालेगी, ठीक है। तो मोस्ट इंपॉर्टेंट है, तैयार कर लो, कौन सी? हाइड्रोजन गैस इसमें से निकलने वाली है। क्वेश्चन नंबर 22, निम्न में से कौन सा तत्व धात्विक तत्व है? तो फटाफट इसमें बताएंगे इसमें से धात्विक तत्व कौन सा है। तो इसमें से जो धात्विक तत्व कौन सा है? सी नंबर, लिथियम। क्या होगा? लिथियम, ठीक है। तो ये इसका करेक्ट आंसर होने वाला है। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 23, मोस्ट इंपॉर्टेंट है। क्या लिखा? निम्नलिखित में से कौन सी धातु अम्ल से हाइड्रोजन विस्थापित नहीं करती है? अब इसमें क्या दिया था? अम्ल से हाइड्रोजन विस्थापित करती है, लेकिन इसमें से हाइड्रोजन विस्थापित नहीं करती। तो इसमें से जो ऑप्शन नंबर कौन सा करेक्ट होने वाला है? इसमें से आपका ऑप्शन नंबर करेक्ट होने वाला मोस्ट इंपॉर्टेंट है, ये वाला मोस्ट इंपॉर्टेंट कौन सा? PT, ठीक है, प्लेटिनम। क्या होगा? PT यहाँ पर इसका करेक्ट आंसर होने वाला है, ठीक है। इसका क्या होगा ऑप्शन नंबर, सॉरी इसमें क्या हो गया? तो ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा, PT, प्लेटिनम, ठीक है, मोस्ट इंपॉर्टेंट है बोर्ड एग्जाम के लिए। इसके बाद आपका हो गया कौन सा? क्वेश्चन नंबर 24, ताम्र ग्लांस का रासायनिक सूत्र। ताम्र ग्लांस का रासायनिक सूत्र यहाँ पर क्या होता है? अब मोस्ट इंपॉर्टेंट है, तैयार कर लो इसको। तो इसका जो रासायनिक सूत्र होता है वो Cu2S, तो मोस्ट इंपॉर्टेंट है, तैयार कर लो फटाफट। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 25, तांबे का अयस्क है। तांबे का अयस्क क्या है? फटाफट बताएंगे एक बार, जो कि तांबे का अयस्क है वो क्या होता है? तो मोस्ट इंपॉर्टेंट है, मोस्ट वेरी इंपॉर्टेंट है। तो इसका ऑप्शन नंबर होगा बी नंबर, मैलेकाइट। क्या होता है? मैलेकाइट होता है। मैलेकाइट का सूत्र जो होता है वो होता है CuCO3 इंटू CuOS का होल ट्वाइस, ये होता है मैलेकाइट का सूत्र, ठीक है। तो इसको याद कर लो, मोस्ट इंपॉर्टेंट है। इसके बाद क्वेश्चन नंबर क्या दिया है? 26, एंटीमनी है। इसमें से आपको बताना, आपके सामने 4 ऑप्शन है, इसमें से एंटीमनी कौन सा है? तो जो इसमें से ऑप्शन नंबर ए है, उपधातु, यही आपका क्या है? यही आपका जो है वो एंटीमनी है। क्या है? एंटीमनी है, ठीक है। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 27, तांबे का अयस्क, फिर वही क्वेश्चन आ गया। तो इसमें से ऑप्शन नंबर बी करेक्ट होगा, मोस्ट इंपॉर्टेंट, तैयार कर लो। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 28, प्रोपेन का रासायनिक सूत्र। किसका? ये प्रोपेन का रासायनिक सूत्र इसमें से कौन सा? फटाफट एक बार बताएंगे इसमें। तो इसमें जो होने वाला है CH4 आपका नहीं होगा, C3H3 नहीं होगा, C4H10 ये भी नहीं होगा, C2H6 ये भी नहीं होगा। तो इसमें से जो इसका आंसर होगा उसमें से मिस्टेक हो गया है, C3H8 होगा। क्या होगा? C3H8, ये होता है प्रोपेन का रासायनिक सूत्र। तो फटाफट इसको याद कर लो, मोस्ट इंपॉर्टेंट है। इसके बाद एथेन का आणविक सूत्र क्या है? C2H6 है। इसमें आपके कितने संयोजक आबंध होंगे? 6 की 7 की 8 की 9। तो इसको कैसे निकालेंगे? सबसे पहले इसको C2H6 को तोड़ दो, ठीक है, संरचना इसकी बना दो। तो जो इसकी संरचना क्या बनेगी, यहाँ पर देख लो, इसकी संरचना क्या बनेगी। देखो यहाँ पर C कर दिया, यहाँ पर कर दिया, ऊपर सिंगल बॉन्ड H लगा दिया, इधर सिंगल बॉन्ड H, नीचे सिंगल बॉन्ड H, यहाँ से सिंगल बॉन्ड से जुड़ जाएगा, यहाँ पर हो गया, यहाँ पर,
ठीक है, तो ये आपकी इसकी संरचना बन जाएगी। इसमें सी कितने हैं, इसमें सी 2 हैं, इसमें एच कितने, एच भी इसमें 8 हैं, 1 2 3 4 5 6। ठीक है, तो इसमें एच आपके 8 तो हुए नहीं, कितने एच हुए हैं। तो यहाँ पर क्या होने वाला, देखो C3H6, यहाँ पर क्या दिया C3H6 है। ठीक है, तो क्या करना है यहाँ पर देखो, तो इसमें से देखो 1 कितना हुआ आपका 1, एक ये 2 और एक ये 3, ये 4, ये 5 और ये 6 और ये 7। तो कितने इसमें है 7। तो यहाँ पर 7 सही संयोजक बंद होंगे इसमें से। ठीक है, तो इसका ऑप्शन नंबर 7 करेक्ट होने वाला है, तो ये होगा। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 30, एल्काइन का जो कि रासायनिक सूत्र, किसका, एल्काइन का जो कि रासायनिक सूत्र क्या होता है, फटाफट एक बार बताएंगे इसका रासायनिक सूत्र क्या होता है। तो इसका जो रासायनिक सूत्र होता है वो होगा ऑप्शन नंबर ए C3H4। C3H4 इसको क्या बोलते हैं, प्रोपाइन भी बोलते हैं, क्या बोलते हैं, प्रोपाइन भी बोलते हैं। ये इसका भी रासायनिक सूत्र होता है। तो मोस्ट इंपॉर्टेंट है बोर्ड एग्जाम 2025 के लिए। तो आपके लिए 30 क्वेश्चन है, फटाफट इनको तैयार कर लो। अब बोर्ड एग्जाम में 100% इन क्वेश्चन में से कई सारे क्वेश्चन आपको देखने को मिलेंगे। ठीक है, और भी आगे वीडियो आएंगी इसी प्रकार की, तो हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर लो। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक कर देना, शेयर कर देना और हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर देना। मिलते हैं ऐसी अगली वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।